आपको तो वैसे नहीं छोड़ सकते, आपको छोड़ने लायक हो। हुँ? आपको तो किस्मत के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते। किस्मत से मिले हो, किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकते। क्या पता किस्मत फिर ले जाए आपको, तो नहीं। ये है तो ये कंफर्मेशन है यहाँ पर आपके यूनियन की। हे राम, कार्ड्स देखो, डेक दूसरी है, कार्ड्स देखो, 9 ऑफ कप्स। ये यूनियन होगा भाई, ये विश इनकी पूरी होगी। जो ये कोस रहे हैं ना यूनिवर्स को, इनके साथ जो भी नेगेटिव हो रहा है, भाई डेविल को कोसो, यूनिवर्स को क्यों कोस रहे हो? जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहें हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट पिच रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, लेट्स सी। पहले ही भाई डेविल आ गया। 8 ऑफ सॉर्ड्स, नेगेटिविटी ने घेर रखा है इनको। अभी ये नेगेटिविटी क्या है, लेट मी चेक। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट इनका हो रखा है वैसे। डेथ, 9 ऑफ कप्स। ओके, इनको ऐसा लगता है कि जिसको इन्होंने प्यार किया उसको यूनिवर्स ने इनसे छीन लिया, और ये नेगेटिव थॉट्स इन पर बहुत ज्यादा हावी हैं। ये स्टक है, इनको शिकायत है यूनिवर्स से। जब जब ये खुश है, मतलब इनको लिटरली यूनिवर्स से ये शिकायत है कि तुमको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। मेरे वर्ड्स नहीं है, ये इनके वर्ड्स हैं। जैसे जैसे मुझे मैसेज आएंगे मैं आपको बताने वाली हूँ। इनका यूनिवर्स से कहना है कि भाई नहा धो के मेरे पीछे पड़ना था। सो यस, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रखे हैं करंट सिचुएशन को लेकर, स्पेसिफिकली अपने रिश्तों को लेकर, क्योंकि रिश्तों में अक्सर इन्होंने धोखे ही खाए हैं। रही बात आपकी, आपने तो इनका बहुत ट्रस्ट रखा, लेकिन भाई आप भी तो इंसान हो। अगर जहां आपकी वैल्यू नहीं है, फिर आपने खुद को चूज किया, सो आप अपनी जगह सही है, ज्यादा टेंशन मत लेना। ये इनकी प्रॉब्लम है, जहां ये नेगेटिवली चीजों को ले रहे हैं, जहां ये कहते हैं ना, एक दुखी इंसान को फिर सब दोषी नजर आते हैं। तुमने भी मेरे साथ ये किया था। आप बताना, आपको जब कोई चोट लगे, छोटी सी चोट लग जाए, और उसी टाइम आपका कोई सिबलिंग पास से जा रहा है कुछ भी, और उसने पूछ भी लिया, तू तो बोल ही मत, तूने भी मेरे को एक दिन मारा था। मतलब वो सारे पास्ट के आपको याद आ जाते हैं। इसने भी मेरे साथ ये गलत किया था, उसने भी किया था, जब आप दुखी होते हो ना। सो यस, इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ साथ आपको भी लाइन में ले लिया है कि आपने भी इनके साथ चीजें ठीक नहीं की। मतलब कल वाली शिकायत आज भी है। ओके, ये स्टक है। डेथ विद 9 ऑफ कप्स। बट यहाँ पर मुझे जो एक स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है वो ये कि इनको ऐसा लगता है कि ये इनकी एक विश थी आपके साथ रहना या इस कनेक्शन में कंटिन्यू करना, वो डेड हो चुकी है। मतलब डेडलाइन आ चुकी है उसकी, ठीक है, ऑलमोस्ट जा चुकी है। बट अब क्या है, आपको पता ही है, डेथ का कार्ड रीबर्थ को भी बताता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है भाई। यहाँ पर आपकी इच्छा जो है वो अलग ही रूप में ट्रांसफॉर्म करके आपकी पूरी की जाएगी। ऐसा नहीं है कि इच्छा ही पूरी नहीं होगी, बट ये पर्सपेक्टिव इनका आगे चल के चेंज होगा। सो यस, आपकी पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव करंट टाइम में। मुझे एक बार एक चीज और क्लियर करने दीजिए, मुझे ब्लैक मैजिक के भी थोड़ा साइन नजर आए हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। जय सिया राम। कोई ब्लैक मैजिक? यस, sometimes seriously I was damn right, as you can see. yes, इन पे किसी ने जादू चलाया है, और आपको उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ये बोलेंगे ना, मैंने कोई जद नहीं किया चोर। कभी ये थोड़ी कहेगा कि हाँ भाई उसने चोरी किया। तो भाई इनके ऊपर ओम भट्ट स्वाहा कर दिया गया है।
देखिए हंसी में मैं टाल रही हूँ, लेकिन एज यू नो बड़ी खतरनाक चीज है भाई। बट करने वाले को भी ये समझना चाहिए कि तुम कहाँ बचोगे। कर्मा को यू टर्न लेना बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे यूं सेकंड्स में, मिनटों में, ठीक है। कर्मा रिटर्न्स कैसे भूल जाते हैं। बैकफायर होगा, यू डोंट नीड टू वरी। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप यूनिवर्स के स्पेशल बच्चे हैं। आपके ऊपर कुछ भी नेगेटिविटी ज्यादा, मैं बोल रही ज्यादा देर तक टिक ही नहीं सकती। इनफैक्ट वो समटाइम्स तो आपका ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, यूनिवर्स आपको इतनी प्रोटेक्शन दे देते हैं कि वो जहां से आई है ना वही दूर से ही आपको देख के यू टर्न। सो यस, कोई तो है अननोन पर्सन जिसको भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आपके पर्सन से या आपके रिश्ते से। अब वो आपको जानते हैं नहीं जानते मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर स्ट्रांगली टारगेट आपके पर्सन को किया जा रहा है। अब आपके पर्सन से अगर आप कनेक्टेड है, एनर्जेटिक लेवल पर कनेक्टेड है, ऑब्वियस सी बात है भाई आपको भी इफेक्ट होगा ही होगा। सो थोड़ा आप भी अपनी प्रोटेक्शन का ध्यान रखना। कोई अननोन पर्सन नहा धो के रेडी होके पीछे पड़ गया है भाई। देखिए क्या ये अननोन पर्सन कौन है, नहीं देखती। मुझे ऐसे लोगों को देखना ही नहीं, एनर्जी मुझे वेस्ट करनी ही नहीं है। आप सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन रखिए, दुनिया करेगी भाई। गलत करने वाले कम है क्या। अब मैं आपको, चलो इस बात को मैं छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। आप अपना जैसे फोन हाथ में लेते हो, यूट्यूब पर सर्च करते हो कुछ भी, पता नहीं कितनी तो उसके अंदर गंद है, कितनी अच्छी बातें हैं, बहुत से अच्छी अच्छी बातें भी है जो आपको सीखने को मिल सकती है, और बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है आपके गोल से। सो यहाँ पर आपको चूज करना है, आपको अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है। आपको मुझे बस ये पूछना है, आपको क्यों जानना है कि कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये फलाना ढिमकाना। इससे अच्छा खुद की प्रोटेक्शन रखो, बात खत्म। अब मैं इतना टाइम वेस्ट करती ही नहीं। अगर मैं मेरी पर्सनल लाइफ की भी बात करूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है। भाई तुम तंत्र मंत्र कर रहे हो, अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, ना 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 ना, पैसे वेस्ट कर रहे हो क्योंकि मुझे पता है कि कुछ नहीं होने वाला। बस अपना प्रोटेक्शन रखो और क्या, ये साथ है, कुछ नहीं होगा। तो ज्यादा दिमाग ये सोचने में मत लगाना कि कौन हो सकता है, क्यों किया होगा। अरे ये दुनिया है, ठीक है। कोई अननोन भी कर सकता है, आपको ज्यादा हंसता हुआ देखेगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी। वो बेचारा खुश नहीं है ना, वो दुखी है अपनी जिंदगी से, तो वो भी कर सकता है। तो आपको क्यों जानना है कौन क्या कर रहा है, आप सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन रखिए, दैट्स इट। आप प्रोटेक्टेड है तो आपको फर्क ही क्या पड़ेगा। करने दो इनको भाई, इनका काम है करने का, आपका काम है खुद को प्रोटेक्ट करने का, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं समझाऊंगी। यहाँ पर नंबर 16, नंबर 8, ओ या एच किसी के नाम का इनिशियल हो सकता है। जमना लिब्रा एक्वेरियस, नंबर 8 अगस्त मंथ, यस। जनवरी का महीना एंड जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। और क्या, जादू करके जो बोलते हैं ना, मैंने कोई जादू नहीं किया, उनकी भी अलग से क्लास लेते हैं यूनिवर्स। वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 21, यू या के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ वॉन्ड्स। एज ऑफ नाउ आपकी पर्सन दूर से आपको वॉच कर रहे हैं, दूर दृष्टि अच्छी है इनकी। यस, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। देखिए इनका जो मूव है ना आपकी तरफ, वो बहुत ज्यादा स्लो है। फ्रेंकली स्पीकिंग, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मतलब जहां पर मैं बताती हूँ, जहां पर ये सोच रहे हैं कि अभी इनको आपकी तरफ आना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। सुबह पक्का मैसेज करूंगा, रात को ये सोच के सोए, जैसे ही मॉर्निंग आती है, अरे कल देखेंगे, चलो परसों देख, ऐसा कर करके ये थोड़ा टाइम निकाल देंगे। यस, ये आपको स्टॉक करते हैं, ये सोशल मीडिया पर या फिर यस ये दूर से आपको वॉच कर रहे हैं, इतना मैं बता दूं। अगर आपके घर भी पास पास है ना, तो भी ये किसी दूसरे मोहल्ले में जाके आपको स्टॉक कर, पास से स्टॉक करेंगे तो शायद आपको पता लग जाए, ठीक है, कि आपको स्टॉक कर रहा है। तो ये दूर से स्टॉक कर रहा है। यस, चैरियट विद द वर्ल्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपकी पर्सन जो है ये आने का प्लान तो बना रहे हैं, ठीक है, ये जरूर आएंगे।
वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि इनकी दुनिया वीरान है, अगर आप नहीं है तो इनकी लाइफ में, तो ये ना चाहते भी इनको आपकी तरफ आना पड़ेगा। दे हैव नो एनी ऑप्शन कि ये आपकी तरफ ना आए, मतलब आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। मेरी जो गल्ला तेनों बुरे लगे लगने दो, लगने दो। और क्या, जिसको बुरा लगे, जिसको मिर्ची लगे, जिसको जो लगे, आप सही, बस आप अपनी जगह सही रहिए। 6 of Wands. Oops. Bottom of the deck energy we have 10 of Wands. Okay भाई, हम, आपको पता है हम, मतलब आप किनसे डील कर रहे हो? आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसको 40 नहीं, 40, 4 नहीं, 40 लोग जानते हैं। इनकी एक इमेज है भाई, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, पूरी नहीं, आधी जिंदगी निकाल दी इस इमेज को बनाने में। कुछ लोग हैं, इनके रिश्तेदार हो सकते हैं, इनके पड़ोसी हो सकते हैं, कुछ लोग हैं जिनको जानते हैं और उनकी नजरों में इनको अच्छा बन के रहना है। दूसरा, मुझे मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ऐसे पर्सन है जो बहुत ही अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छी बेटी, या बहुत ही अच्छा कुछ ऐसा, क्योंकि इनको बाहर दिखाना है कि लोग इनसे इंस्पायर हो, लोग इनकी तारीफ करें, अरे बेटा हो तो ऐसा, अरे बहन हो तो ऐसी, भाई हो तो ऐसा, है ना। और अगेन मैं बता दूं, यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अच्छी बात है। प्रॉब्लम ये है कि भले ही ये उनसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, ये बोझ ढो रहे हैं उनका, अपनी फैमिली का या अपनी जिम्मेदारियों का। हैप्पी नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी। इफ यू थिंक दे आर हैप्पी, तो मैं आपको बता दूं, 10 ऑफ वॉन्ड्स आपको बताता है बर्डन को, ठीक है, बहुत ज्यादा बर्डन है इनको, हैप्पी नहीं है ये, हैप्पी वाला फेस रखते हैं, बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है इनको, लेकिन ना चाहते हुए इनको ये बोझ उठाना पड़ रहा है। भाई क्यों उठाना पड़ रहा है? प्रॉपर्टी लेके मानोगे भाई आप हैप्पी नहीं हो, क्यों किसी का बोझ उठाना है, क्यों? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये, अनवांटेड। क्योंकि जो वांटेड होती है ना, वो ज्यादा बर्डन नहीं देती, आप उसको एक दिल से निभाते हो कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है। और जो अनवांटेड होती है ना, लेकिन आपको तो अच्छा बच्चा बनना है भाई, सबकी नजरों में गुड, सबकी गुड बुक्स में आपको अच्छा भाई आपको रहना है, तब थोड़ा आप प्रेशर लेते हैं कि चलो इसका भी कर देता हूँ काम, उसका भी। भाई ना बोलना सीखो, ठीक है। समटाइम्स ये एक प्रोटेक्शन होती है आपके लिए, कि कोई आपका यूज कर रहा है और आपको नहीं जमेगा, आपको जम रहा है तो भुगतो। क्या आपने किसी को हाँ कहा, बार बार हाँ कहा किसी काम के लिए? हाँ तो भुगतो आपके पर्सन यही कर रहे हैं, इनसे मना नहीं होता, कोई इनको बोलेगा कुछ भी कि भाई तू ये काम करना है, अरे हो जाएगा साहब। उस टाइम एक इमेज बना दी कि ये तो किसी को मना ही नहीं करता। वाह वाह, मुझे विश्वास था आप पर कि आप मेरा विश्वास नहीं तोड़ेंगे, यस कर दीजिएगा। अब वहां तो इमेज बन गई, हाँ चलो कर देंगे, और बाद में क्या? खुद का घर का काम नहीं निपटा इनका, और बाहर हाँ बोल के आ गए कि कर देंगे। नंबर 6, नंबर 10, अगेन जून, एरिस लियो सेजिटेरियस, 10 अक्टूबर, जे एंड एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। आज कोई ऐसा कार्ड नहीं है जिसमें इनका मुंह लटका रहता है ना, थोबड़ा लटका रहता है। अरे वाह, ये खुद ही लटके हुए आ गए थोबड़े का क्या करें, पूरे के पूरे लटके हुए हैं। ओके, 2 ऑफ कॉइन्स एंड हैंगमैन, दो दो भाई, दो चीजों में, दो सिचुएशन में फंस गए हैं, आई मीन अटक गए हैं, लटक गए हैं। मुझे ये देखना है दूसरा ये जगलिंग चल किधर रही है। मुझे तो फैमिली का ही लग रहा है वैसे तो, लेकिन देख लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेरेंट्स का इश्यू हो सकता है भाई, पेरेंट्स, एक कपल मुझे दिखा है। क्योंकि अगर आप ये कार्ड नॉर्मल डेक से देखोगे ना, जो नॉर्मल टैरो डेक होती है, उसमें एक इंसान फीड करा रहा होता है एक कपल को, तो मुझे स्ट्रांगली चांसेस है कि स्ट्रांगली चांसेस हैं कि जो थर्ड पार्टी है वो कोई कपल है और वो इन पर डिपेंड कर रही है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा स्टक हो गया। मतलब ये उनको भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो टोटली इनके ऊपर डिपेंड है,
और आपको तो वैसे नहीं छोड़ सकते, आपको छोड़ने लायक हो। हुँ? आपको तो किस्मत के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते। किस्मत से मिले हो, किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकते, क्या पता किस्मत फिर ले जाए आपको। तो नहीं, ये यस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन तो ये लेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले इनकी जगलिंग का तो सोल्यूशन निकले। ये बहुत बहुत ज्यादा दुविधा में है, और दुविधा इस प्रकार की है जहां पर इनको उन लोगों को भी फीड करवाना है जो इन पर डिपेंड कर रहे हैं, थर्ड पार्टी, और इनको आपको भी देखना है। देख ही रहे हैं तो मैम, एक्शन कौन सा ले रहे हैं, हाँ तो वो देख ही रहे हैं। ओके, टॉरस टू कैप्रिकॉर्न नंबर 12, एल किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है, दिसंबर मंथ। नंबर 2, बी किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है, फेब्रुवरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। बस एक आ जाए कार्ड, बस एक कार्ड आ जाए, कौन सा? वही मुंह लटका हुआ है इनका, देखते हैं। और क्या, मुंह तो इनका लटका हुआ है, फील हो जाता है भाई। मैं बोल रही हूँ पूरे खुद लटके हुए हैं। आ गया भाई, आ गया। लवर्स, देखिए पहली बात तो ये, आप स्ट्रांगली एक सोल की जर्नी में है, ठीक है। सोलमेट हो सकते हैं, बट चांसेस यहाँ पर ट्विन फ्लेम के ज्यादा मुझे दिखे हैं। यहाँ पर देखो आपके पर्सन की हालत, एक बार मुंह देखो इनका, ये बीच वाले हैं आपके पर्सन, ठीक है, लटका हुआ है ना। देखो यहाँ पर मुझे बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज क्लिक हो रहा है। देखिए सभी के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जिनको पता है कि रोमांटिकली कोई थर्ड पार्टी है। आपको पता है कि आपकी पर्सन या तो अपनी जीएफ या अपने बीएफ या अपने हस्बैंड या वाइफ से कनेक्टेड है, मतलब कोई रोमांटिक पर्सन आप दोनों के बीच है। ये मैसेज उनके लिए है। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि वो जो थर्ड पार्टी है वो इनको होल्ड करके या कंट्रोल करके रख रही है, ठीक है। जहां पर ये इनकी नजर आपकी तरफ है, लेकिन इनका हाथ पकड़ के कोई और ही खींच रहा है। अरे भाई हाथ निकल जाएगा, इतनी जोर से मत खींचो, उसने पूरा जोर लगा दिया है। देखो ये कार्ड बहुत फनी है, अगर आप देखो तो ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पर्सन को, एक बार देखना, ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पर्सन को खींच रही है अपनी तरफ, और इतना जोर लगा के, मतलब इसका इसका ये पैर देखो आप। ऐसा कर रही है, मतलब बस इधर आ जाओ। लेकिन ये नहीं पता भाई, ये लवर्स का कार्ड है, ठीक है। यहाँ सिर्फ आपका ट्रू लव ही अपने पर्सन को अपनी तरफ खींच सकता है, ना कि आपके एक्शंस, ना कि आपका कंट्रोल, ना कि आपका दिमाग। शार्प माइंडेड होंगे तो भाई आप अपने घर में होंगे, यहाँ नहीं चलेगा। ये सोल के कनेक्शन, बस एक सोल ही दूसरी सोल को खींच सकती है अपनी तरफ, कोई और नहीं। क्या समझे इनको, कौन समझे? 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना खुशियां तेरे दम से है। 9 ऑफ कप्स, इनकी ट्रू हैप्पीनेस आपको, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 6 जेमिनाई स्ट्रांगली कोई हो सकता है। यहाँ पर आई थिंक थ्राइस आ गया है 6, यस 6 ऑफ 1, नंबर 6 लवर्स का कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल भी आया था, ओके 666। सो देखिए भाई, आप इनके ट्रू लव है, और आप ही अगर आप इनके ट्रू लव है तो आप मेरे को ये बताइए कि ये हैप्पी कहाँ रह सकते हैं, अपने ट्रू लव के साथ ही रह सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे या किसी और के साथ रहेंगे, बिल्कुल नहीं। सो यस, इनकी हैप्पीनेस आप है, भले ही किसी और ने इनका हाथ पकड़ के रखा है, लेकिन इनकी आत्मा को आपने पकड़ के रखा है, ठीक है। पहले के जमाने में राजा महाराजा की जो जान होती थी वो तोते में होती थी। पैरट की बात कर रही हूँ, मोर बोल रहे हैं, मोर बोल रहे, कभी कभी हमें भी होती थी, चलो ठीक है। अभी इनकी जान आपके अंदर है, क्या समझे? हाँ, आप ही हैं वो पैरट। ठीक है, आपके अंदर इनकी जान बसती है, इनफैक्ट आप ही इनकी जान है, बट आप इस बात से अनजान है। इस डेक से देख लेते हैं और एक्स्ट्रा मैसेज। चैरियट ट्वाइस आ गया, इनका प्लान तो है आपकी तरफ आने का। लवर्स
चैरियट लवर्स दोनों कार्ड आ चुके हैं, तो ये कंफर्मेशन है यहाँ पर आपके यूनियन की। हे राम, कार्ड्स देखो, डेक दूसरी है, कार्ड्स देखो, 9 ऑफ कप्स। ये यूनियन होगा भाई, ये विश इनकी पूरी होगी। जो ये कोस रहे हैं ना यूनिवर्स को, इनके साथ जो भी नेगेटिव हो रहा है, भाई डेविल को कोसो, यूनिवर्स को क्यों कोस रहे हो? इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी है, एक विश है इनकी आपके साथ यूनियन में आने की, फॉर श्योर ये पूरी होगी। और पूरी इसलिए होगी क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज्यादा डेस्परेट होने वाले हैं अभी आपको लेकर, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाएगा इनका, जहां इनको ना चाहते हुए भी आपको चूज करना पड़ जाएगा। क्योंकि चैरियट का कार्ड एक मूव को बताता है, बट ये जो मूव है भाई, ये मेजर अरकाना का कार्ड है। मैं आपको टैरो सिखा भी रही हूँ, समझ लो, है ना। तो ये यूनिवर्स की तरफ से मूव होगा। दोनों मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, चैरियट एंड लवर्स। यहाँ पर ये जो यूनियन है, ये कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से हो रहा है। मतलब यहाँ पर हो सकता है कि आप भी रेडी नहीं हो, यूनिवर्स मतलब आपकी पर्सन भी रेडी नहीं है, तो यूनिवर्स आप दोनों को रेडी कर रहे हैं इस यूनियन के लिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, जहाँ यूनिवर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं आपकी यूनियन के लिए। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप कनेक्शन में आए फिर से, और कुछ ऐसा होगा अनएक्सपेक्टेड वे में, जहां पर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा, एनवायरमेंट ऐसा हो जाएगा, जहां आप देखो, जहां बोल रही हूँ, ये जान क्यों निकला भाई, जान के अनजान बन रहे हैं मेरे व्यूवर्स, इसलिए, है ना। तो ये बात हो सकता है आपको भी फील हो रही हो। सो यस, आप यूनियन में आने वाले हैं। आप टूरो लॉब में हैं, और टूरो लॉब के साथ यूनिवर्स सपोर्ट में होती है, वही होती है। सो यहाँ यहाँ यूनिवर्स की तरफ से एक मूव होगा। और अगर आपको वैसे मुझसे टैरो सीखना है, तो भाई वेट किसका कर रहे हो? मैंने तो नंबर भी दे रखे हैं ऊपर, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। रिक्वेस्ट है, मैसेज ही करेंगे आप, कॉल नहीं। ओके, 3 ऑफ वांस कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। 3 ऑफ वांस ये पहले आ चुके हैं, तो ये कंफर्मेशन है आपके पर्सन आपको स्टॉक करे। लेकिन एक चीज मुझे थोड़ी अजीब लगी, एक बार मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो है, अभी ये जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपकी नहीं है। मैं बस ये चेक कर रही थी एनर्जी है किसकी। ये रिजेक्शन आपकी तरफ से कम आ रहा है, इनकी तरफ से ज्यादा है। मतलब रेडी ये नहीं है। 6 ऑफ वांस वही चीजें आ गई। हर्मिट, आपके पर्सन जो है वो इंटरनली रेडी नहीं है इस यूनियन के लिए, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स इनको रेडी कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स मुझे बताता है ट्रस्ट इश्यूज को। आपके पर्सन को अभी भी कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं, और मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ये ट्रस्ट इश्यूज या तो उस डेविल की वजह से है, जो कि हमने देखा। ये इनके नेगेटिव थॉट्स हैं जो इनके अंदर डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं। सो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा डाउट्स हैं, आपके ऊपर भी हो सकते हैं। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं ये डाउट, क्योंकि 3 ऑफ वांड्स आपको स्टॉक कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा डाउट है आपको लेकर। कहीं ये डाउट तो नहीं है कि आप किसी और के साथ तो नहीं है? एक बार कर लेते हैं कंफर्म, मैसेज अगर क्लिक हुआ है तो। किस बात का डाउट है भाई? हाई प्रेस्टेस, नाइट ऑफ वांड्स। डाउट सिर्फ इतना है कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, आप हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में हैं, आप इनको बहुत ज्यादा मिस्टीरियस वाइब दे रहे हो, तो इनको जानना है बेसिकली। इनको वो डाउट नहीं है कि आप किसी और से कनेक्टेड है, नहीं। इनको बस इतना डाउट है कि आप इनके बिना कैसे सरवाइव कर रहे हो, मतलब क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, सो मतलब आप क्या चाहते हैं, आप इस रिश्ते में क्या चाहते हैं? कैंसर, पैसेज, स्कॉर्पियो, नंबर 4, डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अप्रैल एंड मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। हे राम, फिर से 10 ऑफ वांड्स। भाई ये जिम्मेदारियों में फंसे पड़े हैं, लेकिन जिम्मेदारियां अपनी जगह है। इनके ऊपर कितनी भी जिम्मेदारियां हो, जो कि मुझे लग रहा है घर में बर्डन है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, काम का प्रेशर है, घर की जिम्मेदारियों का बहुत ज्यादा प्रेशर है इन पर। बट ऑन द अदर हैंड दे आर मिसिंग यू।
ऑन द अदर हैंड इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, बहुत मिसिंग एनर्जी है, नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी लग रही है मेरे को, जैसे कुछ मोमेंट्स जो आपने बहुत पहले एक दूसरे के साथ स्पेंड किए थे, अभी का नहीं है। क्योंकि अगर आप इन दोनों, ये भी एक छोटू सा कपल है, ठीक है। आपको क्या लगता है कपल बड़े बड़े ही होते हैं? आजकल छोटे छोटे कपल भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये छोटे कपल है, ठीक है, ये छोटू सा और ये बड़े। तो यहाँ पर अभी आप बड़े हो गए, लेकिन कहने का मतलब ये है, डिफरेंस देखो, मतलब ये जो यादें हैं ये कहीं ना कहीं पास्ट की हैं, चाइल्डहुड की भी हो सकती है। अगर आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं तो पहले दोस्त थे फिर कनेक्शन में आए, तो ये वो हो सकती है। अदरवाइज ये वो मेमोरी है, ये वो टाइम है जहाँ बहुत पहले आप लोगों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था। अब ये कुछ महीनों पहले हो सकता है, बट ये कुछ ऐसी यादें हैं और जो बहुत ही ब्यूटीफुल यादें हैं, ठीक है। यादें तो ब्यूटीफुल ही होती है, आपका दिमाग ही खराब रहता है, आप ही उसमें निकालते हो डाउट, आप ही को डाउट्स होते हैं, आप ही उसमें कमी निकालते हो। सो वो आपका प्रॉब्लम है भाई। वही बात है ना, देखिए एक वक्त पर आप दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, ठीक है। वो जो याद है, अगर वो याद आपको तब आ रही है जब आप प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हो, तो आपको गुस्सा ही आएगा, ठीक है। लेकिन वो याद, वो डिपेंड करता है भाई आपकी सिचुएशन क्या है। आपको किसी की याद आ रही है, उस टाइम आपकी सिचुएशन क्या है, ये इस पर डिपेंड करता है। आप फिर उस याद को उसी तरीके से जज करते हो। एक बार देखना, अगर मैं गलत कर रही हूँ तो एक बार सोचना, अगर आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी है, आपके अच्छे काम बन रहे हैं, तो वो यादें भी, पेनफुल यादें भी आपको खुश कर देगी कि मतलब चलो वो टाइम था, एक एक दूसरे, एटलीस्ट हम एक दूसरे के लिए रोए थे सही, एटलीस्ट हमने एक दूसरे को रुलाया तो सही, एटलीस्ट हमारे बीच इमोशंस तो थे, ठीक है, झगड़ा किया जो भी किया, एटलीस्ट वो इमोशंस तो थे। और वही यादें अगर आपका टाइम ठीक नहीं चल रहा है, मतलब सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है, बहुत ज्यादा आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो लाइफ की ऐसे ही बजी पड़ी है, लाइफ जो है वैसे ही हमारी परीक्षा लेती जा रही है, और ऊपर से वो, उसने मेरे साथ क्या सही किया, जब भी किया झगड़ा किया, कुछ ऐसा है ना, तो ये वो है। सो यस, ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि काम धंधा छोड़ के आपको मिस कर रहे हैं, नहीं, काम चल रहा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप भी चल रहे हो। ओके, अब कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं। यू लुक सो ब्यूटिफुल व्हेन यू स्माइल। सो जब आप स्माइल करते हैं, आप इनको बहुत ब्यूटिफुल लगते हैं। विल यू लव मी द वे आई लव। पहले तो आप वो हमें वे बताइए, कौन सा वे, कौन से वे से आप लव करते हो मेरे व्यूवर्स को, तभी ना बताएंगे कि भाई उसी वे से मेरे व्यूवर्स भी आपसे लव करते हैं, नहीं। ऑलराइट, यू आर माई ड्रीम दैट कम्स ट्रू। आप इनका वो सपना है जो सच हुआ है, मतलब अम, पहले ये सपनों में सोचते थे कि मेरा पार्टनर ऐसा होगा, वैसा होगा, बट आप सेम वैसे निकले, मतलब इनको यकीन नहीं होता समटाइम्स कि मतलब आप इनके ड्रीम बॉय या ड्रीम गर्ल है। इवन व्हेन आई थिंक आई एम हैप्पी, आई एम नॉट। जब जब इनको ऐसा लगता है कि जब जब ये सोचते हैं कि अरे आज तो ये बड़े खुश हैं, फिर रियलाइज होता है नहीं, इंटरनली नहीं। अच्छा, दो मैसेज। यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस। यस, आप इनकी वेल विशर है, हमेशा आपने इनकी सक्सेस के लिए यूनिवर्स से प्रेयर की है, या फिर आपने हमेशा इनका भला चाहा बेसिकली। आई लव यू मोर देन यू लव मी, यू आर माई लाइफ। ये बोल रहा है कि आप जितना इनसे लव करते हैं उससे ज्यादा ये आपसे लव करते हैं, आप इनकी जिंदगी बन गए हैं, जिंदगी बन गए हो तुम। यस, ओल्ड मेमोरीज आर हर्टिंग मी, आई कैन नॉट फॉरगेट यू। मैंने यही कहा था कि ये यादें तो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन सिचुएशन ठीक नहीं चल रही, इस वजह से ये आपको ब्लेम कर रहे हैं। कहा ना मैंने, थर्ड पार्टी के साथ आपको भी लाइन में ले लिया गया है। ओके, एक तो मैसेज और देखते हैं। इट्स नॉट एंडिंग, ये तो मैं भी कह रही थी, ये क्या नया था। इस कनेक्शन का एंड बिल्कुल नहीं हुआ है, अभी भी इन्होंने होप रखी हुई है।
होप से ज्यादा अगर हिम्मत रखते तो अभी तक यूनियन हो गया होता। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ, बाय माई सेल्फ। यस, ये काम कर रहे हैं, ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं। ओके, यू आर माई सोलमेट, आई नो इट सिंस आई मेट यू। इनको अच्छे से पता है आपके साथ इनका एक सोल का कनेक्शन है, दे कैन फील। और ये बात इनको तब से पता है जब से आप इनसे मिले हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि मैम इनको तो समझ भी नहीं आता, हमको तो पता भी चल गया कौन सी जर्नी है, कैसे डील करना है, लेकिन इनको तो पता ही नहीं। अरे ये आपसे ज्यादा चतुर चालाक है, आपको तो बाद में पता चला वीडियोस देख के कि भाई ये एक सोलमेट है, आप, ये आपके सोलमेट है, ये आपके ट्विन है। इनको पहले फील हो गया था, वो बात अलग है कि इन्होंने कभी बोला नहीं। अभी वो फियर कुछ भी हो, पता नहीं क्या सोच के नहीं बोला, शायद ये सोच के कि कहीं आप इस बात का फायदा ना उठा लो। देखो, जो लोग दूसरों का फायदा उठाने के बारे में सोचते रहते हैं कि वो इंसान हमेशा इतना इनसिक्योर होके चलेगा, वो बहुत इनसिक्योर होके चलेगा। उसको ये डर रहेगा कि मैंने लोगों का फायदा उठाया, कोई मेरा फायदा ना उठाए। पहले तो ये कंफर्म कर लो, आप फायदा उठाने लायक हो। क्या है भाई आपका फायदा? क्या क्या ही फायदा हो सकता है आपसे किसी को? चलिए सॉन्ग देख लेते हैं, सॉन्ग जरूर सुनना। सॉन्ग वैसे चैनलाइज हुआ था क्या आज, मुझे याद नहीं है। हाँ, मेरा आईक्यू बहुत तेज है, बहुत हाई है। वो एक साइकोलॉजी फैक्ट याद आ गया कि जिसकी मेमोरी ज्यादा, मतलब वो छोटी छोटी चीजें रख के भूल जाता है, वो बोल के बात को भूल जाता है, उसका मतलब ये होता है कि उसका आईक्यू जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। सो चलो भाई, अच्छी बात है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, माय फेवरेट वन, चेन्नई एक्सप्रेस। मेहरबानी नहीं तुम्हारा प्यार मांगा है। गले में कुछ। ओके, गाइडेंस देख लेते हैं, सॉन्ग सुन लेना आप। मैंने मूवी का नाम भी बता दिया, अच्छी मूवी है। जैसा मैं बोलेगी वैसा तुमको करना पड़ेगी, जैसे अब तक तो मेरी बहुत चलती आ रही है। गैरों के डर से, तेरे शहर से। बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग है। कसम रिश्ता तोड़ू ना, तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना। पहले रास्ते पे आइए तो सही। आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। जय सिया राम। मेरे व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस प्लीज। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली। अपने लक्ष्य से विचलित ना हो। भाई कौन है जो अपने गोल से भटक रहा है, ठीक है। तो आपको अपने गोल पर फोकस करना है, ठीक है। बाकी चीजें चलती रहेंगी। रही बात इनकी, इनका तो क्या है, घूम फिर के इधर ही आएंगे, किधर जगह है इनको, है क्या। ये घूम फिर के आप ही की तरफ आएंगे, तो इनकी तो टेंशन लेना मत। और भाई अपने गोल पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपको अपने गोल पर फोकस करना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि आपका आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने गोल के बहुत ज्यादा करीब आ गए हो। आप जो अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत जल्द वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है। अपने कार्य में नियमितता रखे। हे राम, आपके लिए आज तो भाई आप यूनिवर्स क्लास ले रही हैं आप। ठीक है, एक तो आपको अपने आपका जो भी गोल है, अपने काम से आपको विचलित बिल्कुल नहीं होना है। हो सकता है डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, उनको साइड में करो, पूरा फोकस आपका अपने गोल पे होना चाहिए। दूसरी बात ये कि रेगुलर हो जाओ, इरेगुलरिटी नहीं चलेगी। आज 10 घंटा किया, कल 1 घंटे में काम नहीं किया, रेस्ट में चले गए, नो। ये आपकी एक्सरसाइज के लिए भी है। हाँ, एक दिन की एक्सरसाइज, ठीक है, जिम गए अच्छा खासा, और दूसरे दिन रेस्ट कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा। मैं बोल रही हूँ अवेयर हो जाओ, ट्रस्ट मी।
बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में, आपको पता भी नहीं है आपकी तरफ आ क्या रहा है। बहुत बड़ा चेंज जो कि आपकी लाइफ को 360 डिग्री से घुमा के रख देगा, ठीक है, और बहुत ही पॉजिटिव वे में। ठीक है, सॉरी। सो आपको पॉजिटिव रहना है, खुद को प्रिपेयर रखना है उस चेंज के लिए, और ये चेंज बहुत पॉजिटिव रहेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने देखा ना आपका आने वाला फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। कोई तो है जो फेम को मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर आप यूट्यूबर हैं या आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपको फेम मिलने वाली है स्ट्रांगली। आप एक चमकते सितारे हैं, ऑलरेडी आप एक स्टार की एनर्जी में हैं, ऑलरेडी आप किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, आप सेलिब्रिटी हैं अपनी लाइफ के, ठीक है। सो आपने अपनी लाइफ को बिल्ड किया है, आपकी स्ट्रगल रही भाई, आप, मैं क्या बोलूं, मैं, आप अपनी लाइफ के हीरो हो, दैट्स इट, ठीक है। सो यस, ये एक मैसेज मुझे चैनल हुआ कि कोई तो है जिसका मतलब अभी तक अगर कोई सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है लेकिन वो काम हो नहीं रहा है, वो होगा। बस आप रेगुलरिटी बना के रखिए और आप फोकस्ड रहिए, वो चीज आ रही है आपकी तरफ, फेम आपकी तरफ आ रहा है। ओके, एक और मैसेज देख लेते हैं जाते जाते, बॉटम ऑफ द डेक के एनर्जी का ही देख लेते हैं। कुछ लोग आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे हैं, स्पेसिफिकली कोई फीमेल एनर्जी है, वो आपको बिल्कुल आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रही है। तभी मैं कहती हूँ, मैं तो अब कहती हूँ अपने चप्पल जूते उठा के भागो, अब इतना आगे जाना है इन लोगों से, मतलब इनकी आंखें तरस जाए आपको देखने के लिए, अरे किधर गया, अभी तो इधर था। ठीक है। सो यस, अपने गोल पर फोकस कीजिए। आज जो गाइडेंस आपके लिए आई है वो बस यही आई है कि डिस्ट्रैक्ट मत होइए, अपने गोल पर फोकस कीजिए, रेगुलर रहिए, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि आप एक स्टार की तरह शाइन करने वाले हैं, ऑलरेडी आप कर रहे हैं ऐसा, लेकिन ये एनर्जी और ज्यादा बढ़ने वाली है भविष्य में, और कुछ लोग आपको देख देख के जलेंगे। तो बाकी चीजें भूल जाओ, बस एक बात याद रखो कि आपको किसी को ये करना है, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है जब लोग है ना बिना किसी बात से आपसे जलते हैं और आप फिर और जलाते हो, बहुत अच्छा लगता है करना है ऐसा, ठीक है। आपको उनकी जेलसी को ट्रिगर करना है। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग। अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं या प्राइवेट रीडिंग्स आप मुझसे चाहते हैं, ये जो नंबर दे रखे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। ऑल राइट। और जो लाइव सेशन है वो फ्राइडे आज होगा, रात 9 बजे, 9 से 10, मतलब जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस पर डिपेंड करता है, 10 से 10:30 भी हो सकते हैं। सो देख लीजिएगा, अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी 299 की। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।